बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुरानी कहानियों के बारे में। आज का मौजू है यूज वजूज। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह कहफ की आयत नंबर 94 से लेकर 98 में इरशाद फरमाता है, जुल्करनैन बेशक यजूज और मजूज जमीन में बड़े फसाद बर्पा कर रहे हैं, क्या हम इसका बदला अदा करें? आपको खराज तहसीन है कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। इसने कहा, वो दौलत, इख्तियार और ताकत जिसमें मेरे रब ने मुझे कायम किया है तुम्हारे खराज से बेहतर है, लिहाजा लोगों की ताकत से मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दूंगा, लोहे के टुकड़े। फिर जब दो पहाड़ी चट्टानों के दरमियान का फासला पुर कर दिया तो कहा, फूंक मारो। फिर जब इनको आग से ने सुर्ख कर दिया तो कहा, मेरे पास पिघला हुआ लाओ इन पर तांबा डालने के लिए। बस वो यजूज मजूज ना इसके तराजू कर सके और ना ही इसमें खोद सके। मेरे रब का वादा आएगा, वो इसे जमीन पर गाड़ देगा और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। और सूरह अंबिया 96 नंबर आयत में है, यहां तक कि जब यजूज मजूज को अपनी आड़ से खोल दिया जाएगा और वो आप हर टीले से झपट पड़ेंगे। कोई शक या यजूज मजूज बनी आदम में से हैं। इसके सबूत में अबू सालह के बाद अल अमश से 2 सहीहों बुखारी और मुस्लिम में मरवी है। हदीस है, अबू साद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ आदम। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, लब्बैक व सादिक, और तमाम भलाई तेरे साथ में है। अल्लाह फरमाने लगा, आग वालों को निकालो। और आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह, जहन्नमी कितने हैं? अल्लाह जवाब देगा, हर 1000 में से 999 निकाल लो। इस वक्त बच्चे कच्चे सर हो जाएंगे। हर हमला औरत का इस्कात हमल होगा और इंसानों को शराबी नजर आएगा, लेकिन वो शराबी नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का गजब खौफनाक होगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुशखबरी सुनाओ, एक शख्स तुमसे होगा और 1000 यजूज मजूज में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का 1/4 होगे। हमने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का 1/3 होगे। हमने अल्लाह अकबर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का निसफ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, तुम मुसलमानों गैर मुसलमानों के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सफेद बैल की खाल में स्याह बाल या काले बैल की खाल में सफेद बाल, यानी तुम्हारी तादाद बहुत कम है इनके मुकाबले में। इसका जिक्र बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस इनकी तादाद की कसरत पर दलालत करती है और ये कि तमाम नबी नौ इंसान के तादाद में 100 गुना है। मजीद ये कि वो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। खास तौर पर अल्लाह ताला हमें अपने अजीम और शान कुरान में बताता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन वालों के खिलाफ ये कहते हुए दुआ की थी, और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफरों में से किसी को ना छोड़ना। सूरह नूह आयत नंबर 26। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, फिर हमने इसे और इनके साथ किश्ती में सवार लोगों को बचा लिया और इनकी औलाद को हमने जिंदा रहने वाला बनाया। जिक्र किया है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे पैदा हुए, शेम, हाम और याफस। शेम अरबों का बाप था, हाम सूडान का बाप था और याफस तुर्क के बाप था। तो दोस्तों, यजूज मजूज मंगोलों में से सिर्फ तुर्कों का एक हिस्सा है जो ज्यादा ताकतवर थे और जमीन में फसाद फैलाते थे। बाद लोगों ने दावा किया कि यजूज मजूज आदम अलैहिस्सलाम के मनी में पैदा हुए थे, जो कि नुत्फे में मिलते थे जमीन, और इस तरह वो हवा से नहीं थे। लेकिन ये दावा शेख अबू जकरिया अल नबी ने किया है। सही मुस्लिम की तफसीर में और दूसरे उलमा ने जो इस ज़ईफ और अजीब करार दिया है, बहुत ज़ईफ है, जैसा कि इस पर कोई दलील नहीं है। और मजीद ये कि कुरान करीम की इस वाज़ह मतन से मुस्तादम है जिसका जिक्र पहले किया गया कि आज की तमाम बनी नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों ने दावा किया कि वो यजूज मजूज मुख्तलिफ शक्ल और सूरत के हैं। कुछ खजूर के दरख्तों की तरह लंबे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ अपने कानों में से एक को बिस्तर और दूसरे को ढांपे हुए हैं।
یا کمبل یا تاہم، یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں اور معمولی تردید کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ بنی آدم میں سے ہیں، اور یہ کہ وہ ایک جیسی صفات اور شکل صورت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اونچائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کیا تو ان سے فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کی اس گروہ کو سلام کرو اور ان کا جواب سنو، کیونکہ ایسا ہوگا۔ آپ کو سلام اور سلام آپ کی اولاد کے سلام۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، یعنی آپ پر سلام ہو۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سلام میں یہ لفظ شامل کیا، ورحمۃ اللہ۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم شکل اور شکل میں جیسا ہوگا۔ آدم کی تخلیق کے بعد سے لوگوں کا قد گھٹنا شروع ہوا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے سامنے راستہ روکتی ہے جو بے بنیاد باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سابقہ حدیث جس پر اتفاق کیا گیا تھا، اس سے یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو مومنین کے لیے فدیہ سمجھا جائے گا، اور یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے جبکہ ان کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے سورہ الاسراء آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہ کوئی رسول نہ بھیجے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ان کو تنبیہ نہ کر دی جائے ان پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگر وہ پیغمبر کے زمانے میں پہلے موجود تھے اور ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے تو انہیں تنبیہ کی گئی تھی، اور اگر ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیجے جائے تو وہ اہل فطرہ اور وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا یا پہنچایا جائے گا۔ البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اور ان جیسے لوگوں کو قیامت کے راستوں میں آزمایا جائے گا، اور جو شخص پکارنے والے کی بات پر لبیک کہتا ہے جنت میں داخل ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ آگ میں جائے گا۔ تاہم ان کی آزمائش نہ تو ان کے نجات کا تقاضا کرتی ہے اور نہ ہی اس قول کے خلاف ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب سے جو چاہتا وہی فرماتا ہے۔ چنانچہ اس نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ اہل جہنم میں سے ہوں گے، اور ان کی فطرت حق اور اطاعت سے انکاری ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا، پکارنے والے کو قیامت تک جواب نہ دینا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس موجودہ زندگی میں حق کو جان لیں تو وہ انکار کرنے میں زیادہ ضدی ہوں گے۔ حشر کی راہوں میں جو لوگ حق کو جھٹلاتے تھے، ان میں سے بعض موجودہ زندگی میں اپنے آپ کو حق کی تابع کر دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کاش تم اس وقت کو دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا، بس ہمیں واپس بھیج دے دنیا کے لیے کہ ہم نیک عمل کریں گے۔ السجدہ آیت نمبر 12۔ تو دوستو، البتہ حدیث نبی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سفر میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے اور من گھڑت ہے، جس نے اس گھڑ لیا وہ جھوٹا ہے۔ عمرو ابن سبا۔ ڈیم کی رکاوٹ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ذوالقرنین نے اسے لوہے اور تانبے سے بنایا اور اسے ایک بلند مقام تک پہنچایا جو کہ بہت بلند پہاڑوں کے برابر ہے۔ تاہم بلندی کے لحاظ سے یا بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے زمین پر کوئی عمارت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں درج ذیل حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے یوج کا بند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے کیسے دیکھ پایا؟ اس شخص نے کہا، میں نے اسے برد المجر چھین کے کپڑے کی طرح پایا ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ایسا ہی دیکھا ہے۔ ابن جریر کی تفسیر قرآن میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی مختلف روایت ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے یوج کا بند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیان کرو۔ اس شخص نے کہا، یہ سرخ اور کالی دھاریوں کے ساتھ پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے دیکھا ہے۔ اس کا ذکر ہے کہ خلیفہ الوسیع نے مختلف بادشاہوں کو پیغامات کے ساتھ کچھ قاصد بھیجے تاکہ انہیں ملک
से दूसरे मुल्क का सफर करने की इजाजत दी जाए, यहाँ तक कि वो डैम तक पहुंच जाए और इसकी हकीकत पर कायम हो। जब वो खलीफा के पास वापस आए तो उन्होंने ऐसे बयान किया, इसका एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसमें बहुत से ताले हैं। ये एक बहुत ही ऊंची और तंग इमारत है और इसकी तमीराती सामान और औलाद की बाकियात वहां तक एक टावर में रखी गई है। इसके अलावा इस पर नजर रखने वाले मुहाफिज भी मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसका मकाम जमीन के शुमाल मशरक की तरफ से है। यह भी कहा गया है कि इनकी जमीन बहुत कुशादा और वो खेती बाड़ी और शिकार पर गुजारा करते हैं और इनकी तादाद बेशुमार है। हम कुरानी आयत अल-काफ आयत नंबर 97 के दरमियान कैसे समझौता कर सकते हैं जिसमें लिखा है, पस वो यजूज इसको पैमाना या खोद नहीं सकते थे। और वो हदीस जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने मोमिनीन की वालदा ज़ैनब बिन हबिश रजी अल्लाह ताला ने के रवायत से नकल की है कि वो ये कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ लाए। इसने खौफ के आलम में कहा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं है। अरबों पर अफसोस है इस खतरे से जो करीब आ गया। याजूज मजूज की दीवार में इस तरह एक सुराख कर दिया गया है। अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से एक हल्का बढ़ाया। ज़ैनब बिन्त लाश ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम हलाक हो जाएंगे हालांकि हम में नेक लोग होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुरे लोग बढ़ जाएंगे। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने यजूज मजूज की दीवार में से एक तरह का एक सुराख बनाया और अपने हाथ से अपनी उंगलियों से बनाया है। बुखारी और मुस्लिम में इसका जिक्र है। इसका जवाब यह है कि इसका मतलब दो चीजों में से है। एक है पहली ये कि ये शर और फसाद के दरवाजे खोलने की तरफ इशारा करता है, इसलिए ये हमारे लिए महज एक मिसाल है। दूसरा कौल इसके बयान के लिए एक ठोस मामला करार देता है, लिहाजा वो यजूज मजूज इसको पैमाना या खोद नहीं सकते थे। यानी इनके जुमले के वक्त जमाना माजी वो मामला जो मुश्किल में होने के इम्कान से मुस्तदम है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन दूसरी हदीस में जो इमाम अहमद ने अपनी मसनद में नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन यजूज मजूज हर रोज बंद को खोदते हैं यहां तक कि वो सूर्य की शुआएं देख लें। इनका सरदार कहता, वो वापस आ जाओ, कल इसे खत्म कर दोगे। अगले दिन वो इसे पहले की तरह मजबूत पाते हैं, यहां तक कि जब इनके मुकर्ररा मुद्दत आ जाती है और अल्लाह इन्हें लोगों के खिलाफ भेजना चाहता है, वो इसे खोदते हैं और सूरज की शुआओं को इनके जरिए देख सकते हैं। और इनका सरदार कहता है, वापस जाओ और अल्लाह ने चाहा तो तुम कल से खत्म कर दोगे। अगले दिन वो इसी तरह पाते हैं जैसा कि उन्होंने पहले दिन छोड़ा था, और वो इसमें खुदाई करते हैं। बनी नौ इंसान के खिलाफ इतने आते हैं और वो पीते हैं पानी का हर कतरा जिससे वो गुजरते हैं। लोग मजबूत किलों का सहारा लेंगे और ये यजूज मजूज अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे। जब वो खून से रंगे हुए इनके पास वापस आएंगे तो कहेंगे, हमने जमीन वालों को भी और आसमान वालों को भी शिकस्त दी है। फिर अल्लाह ताला इन पर भेजता है, इनकी गर्दनों में कीड़े हैं जो इन सब को हलाक कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जमीन के जानदार अपने गोश्त खाते और पीते हैं से मोटे हो जाएंगे और शुक्र अदा करेंगे। खून इमाम अहमद ने इसे हुसन बिन मूसा की सन से भी सफियान के बाद कतादा के बाद रवायत किया है। तिरमिज़ी ने इस हदीस को अबू उमैया से कतादा के बाद रवायत किया। फिर उन्होंने कहा, ये एक अजीब हदीस है जो हम तक इस सिलसिले की सनद के सिवा किसी से नहीं पहुंची। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।